तब एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा गया कि ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। इस मैच को देखने के लिए हिटलर भी आया हुआ था। पहले ही ये अखबार में छपवा दिया था कि मैच जीतने के बाद शाम को जर्मनी की ओर से पार्टी आयोजित होगी। इस टक्कर में उनके मुंह पर उस गोलकीपर की स्टिक लग जाती है और उनके 2 से 3 दांत टूट जाते हैं। गेंद उनकी स्टिक में ऐसे चिपकी रहती थी जैसे मानो किसी ने उस पर चुंबक लगा रखा हो। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बचपन में ये कविता हम सब ने अपने माता पिता दादा दादी से जरूर सुनी होगी और उस वक्त ये लगता भी होगा कि क्या खेलना कूदना वाकई में खराब है, क्योंकि हमारे मन में बचपन से ये डर बैठाया जाता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही कामयाब व्यक्ति बना जा सकता है। बचपन जहां सिर्फ खेलने कूदने का मन करता है, नई नई चीजें करने का मन करता है, पर घर वालों की डांट और मार के डर से ये खेल हमेशा के लिए छूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। आज है 29 अगस्त और हर साल इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक इंसान की वजह से भारत में खेल का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया और इन्हीं हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस वाले दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में ध्यानचंद का एक सैनिक परिवार में जन्म हुआ था। तब उनका नाम ध्यान सिंह था। जब वो 16 साल के थे तभी से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे और वहीं हॉकी खेलना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि ध्यानचंद जी ड्यूटी से आने के बाद रात को इतनी लगन के साथ प्रैक्टिस करते थे कि लोगों ने उनको चांद निकलने से जोड़कर बोलना शुरू कर दिया और उनके नाम के आगे चंद लगा दिया गया और इस तरह से उनका नाम हुआ ध्यानचंद। ध्यानचंद जी खेलने में हमेशा अच्छे थे और इसको साबित करने का उन्हें मंच भी मिला। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक में वो ब्रिटिश भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए थे। तब एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा गया कि ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। इसके बाद भारत ने 1928 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और ध्यानचंद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इसके बाद 1932 और 1936 के ओलंपिक में भी ध्यानचंद की अगुवाई में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अब 1936 ओलंपिक में यह भी कहा जाता है कि जब भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ था तब भारतीय हॉकी टीम ने हिटलर को सैल्यूट नहीं किया था। अब इस फाइनल की एक बहुत रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इस फाइनल में भारत और जर्मनी दोनों ही टीमें पहुंची हुई थी। इस मैच को देखने के लिए हिटलर भी आया हुआ था। जर्मनी टीम को अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पहले ही ये अखबार में छपवा दिया था कि मैच जीतने के बाद शाम को जर्मनी की ओर से पार्टी आयोजित होगी। मैच शुरू होता है। मैच बहुत कांटे का होता है और कई बार भारत को गोल करने का मौका मिलता है, पर जर्मनी के सॉलिड डिफेंस के चलते गोल नहीं हो पाता। पर इसी बीच जर्मनी के गोलकीपर से ध्यानचंद जी टकरा जाते हैं और टकरा कर गिर जाते हैं। इस टक्कर में उनके मुंह पर उस गोलकीपर की स्टिक लग जाती है और उनके 2 से 3 दांत टूट जाते हैं। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर ले जाया जाता है। इसी बीच जर्मनी वाले मौके का फायदा उठाकर एक गोल कर देते हैं और भारत फर्स्ट हाफ में 1-0 से पिछड़ जाता है। अपनी टीम को हारते देख ध्यानचंद जी उठते हैं और कहते हैं कि मुझे मैदान पर जाना है। अब इतनी गंभीर चोट में बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिद करते हैं कि नहीं, मुझको मैदान पर जाना है। वो मैदान पर जाने से पहले अपने स्पाइक वाले जूते भी उतार देते हैं और जो नॉर्मल स्कूल में जो पीटी शूज पहने जाते हैं वो पहनकर मैदान के अंदर आते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि अब इन जर्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसके बाद तो जैसे पूरी टीम में एक अलग तरह का जोश आ गया।
सेकेंड हाफ में मैच शुरू होता है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जर्मनी जो पॉइंट उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्कोर किया था उसी पर रहती है और भारत 8 गोल कर देता है और फाइनल भारत के नाम हो जाता है। इस मैच को दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया था। यह भी बताया जाता है कि जर्मनी की ऐसी हालत देख हिटलर बीच मैच छोड़कर बाहर चले गए थे। इसके बाद शाम को पार्टी होती है। हिटलर ध्यानचंद जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें बातों ही बातों में जर्मन सेना में शामिल करने की और एक बड़ा पद देने की भी बात कर देते हैं। लेकिन यहां भी ध्यानचंद जी के जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं अपने देश में काफी खुश हूं और वहीं रहना पसंद करूंगा। इसके बाद हिटलर वहां से चला जाता है और ध्यानचंद की ये कई लाइन कई पेपर्स की हेडलाइन बन जाती है। भारत के इस महान खिलाड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब हॉकी स्टिक लेकर ये मैदान में उतरते थे तो गेंद उनकी स्टिक में ऐसे चिपकी रहती थी जैसे मानो किसी ने उस पर चुंबक लगा रखा हो। ऐसा ही संदेह होने पर एक बार उनकी स्टिक को भी तोड़कर चेक किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। ध्यानचंद जी की अगुवाई में भारत हॉकी खेल में हमेशा टॉप पर रहा। साल 1965 में हॉकी को अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद साल 2012 में भारत सरकार ने 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इस दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रतिभाशील एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसी मान्यताओं से सम्मानित करते हैं। मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश में खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, लेकिन 2021 में भारत सरकार ने इसको बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। खेल दिवस को मनाने के पीछे भारत में लोगों के भीतर खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है ताकि पूरे भारत में लोग तमाम तरह के खेलों में हिस्सा लें और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते थे कि खेलने कूदने से कोई भी खराब नहीं होता है, पर हाँ, इसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है। खेलने के चक्कर में पढ़ाई को बिल्कुल भी दरकिनार ना करें। इस वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा खेल पसंद है और किससे आप प्रेरित होकर खेलना शुरू कर चुके हैं। ऐसी विशेष जानकारियों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।